हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं हमारी एक्सरसाइज 6.2 के और फर्दर क्वेश्चंस। इन माय प्रीवियस क्लास मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कुछ साइट्स फाइंड की थी। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.2। तो आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ रीड कर रहा हूं आपके सामने एंड आई विल ड्रॉ द फिगर एंड वी विल कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ए पार्ट। सो दिस इज द ए पार्ट। इन्होंने इसमें साफ साफ कहा हुआ है E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। इतनी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक निकाल के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कुल मिला के ओवरऑल मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कहां पे कैसे। ट्राइंगल का नाम है PQR, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल PQR बना रहा हूं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या बात हो रही है। लुक, हमने बेटा एक ट्राइंगल बनाया और सपोज इसका नाम है PQR, ठीक है, कैसा भी एक ट्राइंगल। और इन्होंने इसमें यह कहा था कि E एक पॉइंट है PQ के ऊपर, तो सपोज PQ के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया E, और F एक पॉइंट है PR के ऊपर, PR के ऊपर एक पॉइंट मान लिया F। और मुझे इसमें यह बताना है सभी पार्ट्स के अंदर एक ही बात पूछी गई है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। कुछ डायमेंशंस उन लोगों ने दिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कुल मिला के हमें यह बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट में इन्होंने क्या क्या बातें हमें दे रखी हैं वो मैं यहां रिकॉल करना चाहूंगा। ए पार्ट में उन्होंने हमें पीई का मेजरमेंट दिया हुआ है। पीई 3.9 सेंटीमीटर दे रखी है। पीई इट इज, आप चाहें तो इसमें मार्क भी कर सकते हैं, वरना कोई नेसेसरी भी नहीं है, मर्जी वाली बात है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। इट इज 3.9 सेंटीमीटर पीई दे रखी है। ई क्यू दे रखा है, इट इज 3 सेंटीमीटर। ई क्यू इट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और पीएफ दे रखा है 3.6 और एफआर दे रखा है 2.4, ठीक है। और मुझे इसमें यह बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है एक ट्राइंगल में, यह बताने के लिए हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करते थे कि लाइन पैरेलल होगी या नहीं होगी। और अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो रेशियो सेम होते हैं, ये थेल्स थ्योरम थी। यानी लाइन अगर पैरेलल प्रूफ करनी है या डिसाइड करना है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, ये करते थे कुल मिला के। तो इस लाइन को मतलब ये EF QR के पैरेलल है या नहीं, ये देखने के लिए मुझे इनका रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा। थेल्स थ्योरम में मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, जो कि पहला पार्ट था हमारा मेन पार्ट, और बाकी 2 पार्ट्स जो थे बेटा वो कॉरोलरी थी। तो जो बातें हमें यहां दे रखी हैं उसके आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें यहां मेन पार्ट यूज करना चाहिए या कॉरोलरी यूज करनी चाहिए। जो पार्ट दिया हुआ है, गिवन है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो खैर फिगर हो गई, ठीक है। इसमें जो बातें गिवन है वो हम यहां मेंशन कर देते हैं एक बार, स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन के लिए, एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए, इन गिवन फिगर बेटा हमें यहां पीई दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर। EQ, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR
ये दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। ये सारी बातें गिवन है। तो जरा देखना, हमें पीई और EQ दे रखा है और PF और FR दे रखा है। तो इसमें तो मेरे हिसाब से बेटा मेन पार्ट लग जाएगा, मेन पार्ट का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी PE अपॉन EQ, क्योंकि PE भी हमें पता है और EQ भी हमें पता है, PF भी हमें पता है और FR भी हमें पता है। तो फिर तो हम इसका जो बीपीटी का यानी थेल्स थ्योरम का जो मेन पार्ट था उसी को हम लेके चल सकते हैं। यानी हम इसमें क्या करेंगे, इन रेशियोज को निकाल करके देखेंगे, यानी PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से EF QR के पैरेलल हो जाएगी, और नहीं आते हैं तो नहीं होगी। तो उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। आइए चलिए, सो वी हैव, आइए PE अपॉन EQ, चलिए यहां सॉल्व कर देते हैं। इट इज PE अपॉन EQ। PE दिया हुआ है 3.9 और ये दिया हुआ है 3। बेटा अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 3 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों, तो 3 से मैंने इनको कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये आ गया 3 टाइम्स 30। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी हमें ये और निकालना है PF अपॉन FR। ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव PF अपॉन FR। PF कितनी दी हुई है बेटा 3.6 और FR दी हुई है 2.4। इस डेसिमल से ये डेसिमल खत्म, और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आप इसे चाहें तो 2 2 करके ऐसे धीरे धीरे कैंसिल कर लो, या डायरेक्ट बड़े नंबर से भी दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड करूं तो वैसे तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। वरना आप चाहें तो 2 2 से भी कर सकते हैं कि 2 से 36 को कैंसिल किया तो ये 18 आ गया, ये 12 आ गया, फिर 2 से कर लो, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। अब 3 से कर लो, इट इज 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो वो बात एक ही है, वो कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा ये आ गया 3/2। आप हमें ये बताइए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थेल्स थ्योरम ये कहती थी कि अगर ये रेशियो इक्वल आएंगे, यानी दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इफ देन EF इज पैरेलल टू QR। लेकिन वो तो इक्वल आ ही नहीं रहा, इसका मतलब EF QR के पैरेलल कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसमें हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपनी कॉपी में वो देख लीजिए। हम सीधे सीधे इसमें मेंशन करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू, इक्वल को बनाकर कट कर दो तो वो नॉट इक्वल का साइन हो जाता है, PF अपॉन FR। देयरफॉर कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का। बाय कन्वर्स, बीपीटी लिखना एक शॉर्ट फॉर्म लगती है, तो पूरा नाम लिख दो थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखोगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, आपकी समय की बर्बादी होगी, एग्जाम छूट सकता है आप। एवरी मिनट एवरी सिंगल सेकंड इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, ओके प्लीज। तो बेटर है कि आप यहां थेल्स थ्योरम लिख दें। EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो बेटा नॉट पैरेलल के लिए क्या करते हैं, EF पैरेलल का साइन बनाया और इसे कट कर दो, नॉट पैरेलल टू QR। ये इसका पहला पार्ट हो गया। ठीक है,
आपको हमेशा रेशियोज निकाल के देखने हैं। रेशियोज अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें थेल्स थ्योरम का कौन सा वाला पार्ट यूज हो सकता है। इसमें तो मेन पार्ट यूज हो गया क्योंकि सारी चीजें दे रखी थी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉरोलरी यूज हो जाए, पहली या दूसरी कोई भी। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने मीजरमेंट जो दिया है वो कौन कौन सी साइड्स का दे रखा है। जिस साइड्स का वो मीजरमेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि हमें इसमें क्या यूज करना चाहिए, मेन पार्ट यूज करना चाहिए या कॉरोलरी यूज करनी चाहिए। ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।